दोस्तों, ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी वक्त के, जब नाजी सेना दुश्मन के सामने हार रही थी। इसी वक्त हम एक 10 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम था जोजो। ये बच्चा नाजी आइडियोलॉजी के हिटलर को बहुत पसंद करता था और हिटलर उसकी इमेजिनेशन में भी आता था, जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई देता था। जोजो इससे बात करता, इसके साथ खेलता। इसके बाद जोजो अपने दोस्त के साथ हिटलर के कैंप में जाता, जहाँ हिटलर के जो ऑफिसर्स थे वो बच्चों को दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। जोजो भी इसका हिस्सा बनता है और इसे भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन ये ऑफिसर सब बच्चों को लेकर जंगल में जाते हैं। यहाँ जोजो को एक रैबिट मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन जोजो काफी काइंड हार्टेड था, इसलिए वो रैबिट को मारने से मना कर देता है। ये देखकर सब बच्चे उस पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसको जोजो रैबिट नाम से चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर जोजो को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है और जंगल में जाकर एक खाली जगह पर बैठ जाता है, जहाँ उसे अपना इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर दिखता है, जो कि जोजो से कहता है कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। हिटलर से मोटिवेट होकर जोजो दोबारा ग्रुप की तरफ भागता है और जो अफसर उन्हें ग्रेनेड फेंकना सिखा रहे थे, उनके हाथ से ग्रेनेड छीनकर उसे फेंक देता है। दरअसल हिटलर ही उसे गाइड कर रहा था, लेकिन ये ग्रेनेड दूर जाने के बजाय पेड़ से टकराकर उसके पास ही आकर फट जाता है, जिससे जोजो काफी जख्मी हो जाता है। जोजो को जब होश आता है तो वो अपने घर पर होता है। जोजो काफी उदास था क्योंकि वो ट्रेनिंग में अच्छा नहीं कर पाया। जोजो को परेशान देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम एकेडमी दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं कैप्टन से बात करके उन्हें राजी कर लूंगी। इसके बाद जोजो की मॉम कैप्टन के पास जाती है और उन्हें किसी भी तरह से कन्विंस कर लेती है। कैप्टन इनकी बात मान तो जाता है, लेकिन इस बार उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि उसे जगह जगह पोस्टर चिपकाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कैप्टन को लगता था कि जोजो कुछ भी नहीं कर सकता है। रात को जोजो अपना काम खत्म करके घर जाता है। यहाँ घर पर उसे ऊपर के कमरे से कुछ हलचल सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर जोजो आगे बढ़ता है और उसे एक सीक्रेट डोर नजर आता है। जोजो इस दरवाजे को खोलता है और अंदर एक छोटे से बने कमरे में चला जाता है, जहाँ उसे एल्सा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। ये एक ज्यूडिश लड़की थी जिन्हें हिटलर के लोग मार रहे थे। एल्सा जोजो को बताती है कि मैं एक ज्यूइश फैमिली से हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ छुपाकर मेरी जान बचाई है, लेकिन अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो हिटलर की सेना मेरे साथ साथ तुम सबको मार देगी। इतना कहकर एल्सा कमरे में चली जाती है। जोजो एल्सा की वजह से काफी परेशान था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम हिटलर के दुश्मन यानी ज्यूइश लड़की एल्सा की हेल्प क्यों कर रही है। जब जोजो की मॉम घर आती है तो वो उन्हें एल्सा के बारे में कुछ नहीं बताता कि मैंने एल्सा को देख लिया है, लेकिन उनसे काफी नाराज होता है। अगले दिन जोजो एल्सा के कमरे में जाता है, क्योंकि जोजो ने बचपन से हिटलर और उसकी सेना से यही सुना था कि ज्यूइश लोगों को खत्म करना है। जोजो एल्सा से पूछता है कि क्या ज्यूइश लोग कमजोर होते हैं। इस पर एल्सा गुस्से में उसका मुंह पकड़ लेती है और फिर जोजो यहाँ से चला जाता है। रात को जोजो अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा होता है कि तभी वो गुस्से में कहता है कि काश आपकी जगह पापा होते, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। दरअसल जोजो के फादर नाजी सेना के साथ मिलकर इटली में जंग लड़ रहे थे। यही जोजो को उसकी माँ ने बताया था। जब जोजो की मॉम उसकी बात सुनती है तो उन्हें काफी अजीब लगता है, इसलिए वो जोजो को खुश करने के लिए स्केच से दाढ़ी मूंछ बनाकर जोजो के फादर का कैरेक्टर प्ले करती है और कहती है कि मैं जंग पर हूँ, तुम्हें ही अपनी माँ का ख्याल रखना है। अगले दिन जोजो की मॉम उसे लेकर बाहर जाती है और उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उसे खुश करती हैं और उसे डांस करने के लिए कहती हैं। लेकिन जोजो जब डांस नहीं करता तो वो खुद बीच रोड पर डांस करना शुरू कर देती है। जोजो की मॉम जानती थी कि नाजी सेना गलत है, लेकिन उन्होंने ये बात जोजो को नहीं बताई थी, ताकि वो बड़ा होकर खुद अच्छे बुरे की पहचान कर सके। जोजो अब रोजाना एल्सा के पास भी जाता है। हालांकि जोजो ज्यूइश लोगों से नफरत करता था, लेकिन वो उनके बारे में जानना चाहता था, इसलिए एल्सा के पास जाकर उससे सवाल करता है। जोजो ने अब तक यही सुना था कि ज्यूइश लोग शैतान होते हैं जो कि लोगों को दुख देते हैं। एल्सा जोजो से बात करते हुए बता देती है कि मेरा पूरा परिवार नाजी सैनिकों ने ही मारा था, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड अब भी जिंदा है जो कि जंग में है, और जब वो वापस आएगा तो मैं उसके साथ यहाँ से दूर चली जाऊंगी। एल्सा यहाँ अपने बॉयफ्रेंड की पसंदीदा पोएट के बारे में भी बताती है। ये सुनकर जोजो यहाँ से लाइब्रेरी जाता है और उसी पोएट की एक किताब निकालकर उसकी एक पोएम पेपर पर उतार लेता है और नीचे एक मैसेज भी लिखता है। इसके बाद जोजो घर जाता है और एल्सा से झूठ कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक लेटर भेजा है, और फिर जब जोजो उस पोएम को पढ़ता है तो एल्सा को भी यकीन आ जाता है कि ये पोएम उसके बॉयफ्रेंड ने लिखी है। और आखिर में जब जोजो पढ़ता है कि मैं हिटलर की सेना के साथ मिलकर ज्यूइश लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो एल्सा टूट जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो ज्यूइश लोगों के लिए लड़ने गया था। आगे जोजो पढ़ता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम मेरा इंतजार मत करना। ये सुनकर एल्सा बहुत दुखी होती है। एल्सा को दुखी देखकर जोजो को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जोजो फिर से एक लेटर लिखता है जिसमें वो पढ़ता है कि पहले वाला लेटर मजाक था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए जल्दी वापस आऊंगा। ये सुनकर एल्सा बहुत खुश होती है। अगले दिन जोजो अपनी मॉम के साथ बाहर घूमने जाता है और रास्ते में इन्हें एक आर्मी ट्रक दिखता है जिसमें सभी सोल्जर्स जंग से वापस लौट रहे थे। क्योंकि ये सब काफी जख्मी थे, इन लोगों को जख्मी देखकर जोजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घर आकर एल्सा के पास जाता है, जहाँ एल्सा उसे ज्यूइश लोगों के बारे में कुछ बताती है और जोजो भी उसकी सारी बातें डायरी में नोट कर लेता है।
ताकि वो इन लोगों के बारे में अच्छे से जान सके। ऐसे ही एल्सा और जोजो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिससे जोजो का जो इमेजिनरी दोस्त हिटलर होता है वो उससे नाराज हो जाता है। ये देखकर जोजो को समझ नहीं आता कि उसे किसके साथ रहना चाहिए। इसके बाद जोजो की मॉम एल्सा के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को बचा तो नहीं पाई, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। एल्सा जोजो की बहन की क्लासमेट और एक अच्छी दोस्त थी, इसलिए जोजो की मॉम एल्सा की मदद कर रही थी और ये हिटलर के खिलाफ थी। अगले दिन जब जोजो कैप्टन के पास जाता है तो कैप्टन को बता देता है कि मैं जूइश लोग के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। ये सुनकर कैप्टन और उसका साथी हंसने लगता है और जोजो से कहता है कि अब तुम्हारा काम है पूरे शहर से कचरा उठाना। जोजो जब रोड पर कचरा उठा रहा होता है तो उसे अपनी मॉम नजर आती है, जो कि सड़क पर एक तरह का नोट छोड़ रही थी। जोजो जब इस नोट को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि जर्मनी को फ्री करो। दरअसल जोजो की मॉम चाहती है कि जो हिटलर की नाजी सेना है वो जर्मनी को इस जंग से रिहा कर दे और ये लोग जूइश लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उन्हें भी खत्म कर दिया जाए। ये पढ़ने के बाद जोजो को काफी दुख होता है कि उसकी माँ हिटलर और उसकी सेना से नफरत करती है और उनके खिलाफ है। इसी बीच जोजो का दोस्त उसके पास हिटलर की आर्मी ड्रेस में आता है। ये बताता है कि जंगल में हिटलर की सेना ने कुछ जूइश लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी शैतान जैसा नहीं है, बल्कि ये तो इंसानों की तरह है, क्योंकि इन्हें बचपन से ही ये बताया गया था कि जूइश लोग शैतान होते हैं, इसलिए बच्चे भी ऐसे ही सोचते थे। इसके बाद जोजो घर जाकर एल्सा के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या जूइश और नाजी कभी दोस्त बन सकते हैं। इस पर एल्सा कहती है कि तुम नाजी नहीं हो, बल्कि तुम तो हमारी तरह और हम अच्छे दोस्त हैं। एल्सा काफी दिनों से नहाई नहीं थी, इसलिए जोजो उसे नीचे ले जाता है जहाँ एल्सा शावर लेती है। जब एल्सा नीचे होती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। जब जोजो बाहर जाके देखता है तो हिटलर की नाजी सेना होती है, जो कि उन घरों की तलाशी ले रही थी जिन पर उन्हें शक था, इसलिए ये लोग जोजो के घर की भी तलाशी लेते हैं। ये देखकर जोजो काफी घबरा जाता है। ये देखकर कैप्टन को कुछ डाउट होता है, इसलिए वो जोजो से पूछता है कि तुम्हें जो नाजी सेना का चाकू दिया गया था उसे दिखाओ, वो कहाँ पे है। चाकू तो एल्सा के पास था, इसलिए जोजो शांत रहता है और इतने में ही एल्सा नीचे आकर इन्हें हिटलर की सेना की तरह सलाम करती है और बताती है कि चाकू मेरे पास है। यहाँ ये ऑफिसर्स एल्सा का नाम, एड्रेस वगैरह पूछते हैं और जब ये इससे आईडी मांगते हैं तो एल्सा जोजो की बहन की आईडी दिखा देती है, क्योंकि उसमें चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए ये इसे पहचान नहीं पाते। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं और बाद में एल्सा जब जोजो की बहन की आईडी देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई है, इसलिए एल्सा रोने लगती है और कहती है कि वो लोग लौट के जरूर आएंगे और कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन जब जोजो बाहर जाता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां जूइश लोग को मारा जाता था और यहाँ से उसे अपनी मॉम की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख जोजो रोने लगता है। इन सब का जिम्मेदार वो एल्सा को मानता है, इसलिए वो एल्सा पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता है। एल्सा जोजो को बताती है कि सिर्फ तुम्हारी मॉम ही नहीं बल्कि तुम्हारे फादर भी जूइश लोग की मदद करते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम ने इस सच को तुमसे इसलिए छुपा के रखा क्योंकि तुम्हारा नाजी सेना पर से विश्वास टूट जाता। वो चाहती थी कि तुम खुद अच्छे और बुरे की पहचान कर सको। धीरे धीरे करके एयरलाइंस की फौज इनके शहर तक भी पहुंच जाती है, जिससे यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। ये सब देखकर जोजो को हिटलर की सेना पर बहुत गुस्सा आता है। एक दिन जोजो का दोस्त, जो कि अब नाजी का छोटा सिपाही था, उसे बताता है कि नाजी सेना हार रही है और हिटलर भी जिंदा नहीं बचेगा। इतने में ही इनके शहर पर हमला हो जाता है। ये दोनों बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में एक लेडी जोजो को नाजी सेना का कोट पहनाकर उसे नाजी सेना से बचा लेती है। कैप्टन भी लड़ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में अमेरिकन यहाँ अपना झंडा फहरा देते हैं। ये अमेरिकन कैप्टन को भी बंदी बना लेता है और नाजी कोड की वजह से जोजो को भी पकड़ लिया जाता है। ये कैप्टन जोजो को बताता है कि तुम्हारी माँ सच्चाई के लिए लड़ रही थी और फिर कैप्टन उसका कोट उतारकर उस पर थूकता है कि तुम एक जूइश हो। ये सुनकर अमेरिकन जोजो को रिहा कर देते हैं और बाकी सोल्जर्स को मार देते हैं। जोजो घर आकर सोचता है कि वो एल्सा को कहीं नहीं जाने देगा, इसलिए वो एल्सा से झूठ बोल देता है कि नाजी सेना जंग में जीत गई है, इसलिए अब तुम इस घर में रहोगी। ये बात सुनकर एल्सा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि अमेरिकन के जीतने के बाद सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एल्सा को दुखी देखकर जोजो उसके पास एक लेटर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने लिखा है कि वो पेरिस में है और जल्दी तुम्हें भी बुला लेगा। ये सुनकर एल्सा कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है। दरअसल एल्सा को जोजो का इस तरह से लेटर लिखना अच्छा लगता है, इसलिए उसने ये बात उससे छुपाई। जोजो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एल्सा कहती है मैं भी तुम्हें एक छोटे भाई की तरह पसंद करती हूँ। जब जोजो नीचे जाता है तो उसे इमेजिनरी हिटलर दिखता है, जो कि उससे जूइश लोगों की हेल्प करने से मना करता है, पर जोजो इसे लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो जान चुका था कि जूइश लोग भी अच्छे होते हैं। जोजो एल्सा को लेकर बाहर जाता है और एल्सा देखती है कि अमेरिकन जीत गए और जोजो ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो जोजो को थप्पड़ मारती है और समझ जाती है कि जोजो उसे खोना नहीं चाहता। और लास्ट में ये दोनों डांस करने लगते हैं, क्योंकि अब ये दोनों आजाद हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। एंड अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।